नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने जो सबसे पहले फैसले लिए हैं उनमें एक बड़ा फैसला लिया है कि भोपाल में जो BRTS बना है, जिसे हम बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोलते हैं, जो सड़क के बीच में बसों को गुजारने के लिए बनाया गया है, लगभग 356 करोड़ रुपए से इसका निर्माण किया गया था और अब इसे उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया गया है। आप सोचिए, शिवराज सरकार ने जिस BRTS को बनाया था उस समय भी तमाम लोग उसका विरोध कर रहे थे कि ये जो बना रहे हैं ये उचित नहीं है, ये नियमानुसार भी नहीं है और ये शहर के लिए उचित नहीं है। इतनी चौड़ी सड़कें नहीं है कि आप BRTS बनाए हैं। और जो लोग विरोध कर रहे थे उनमें एक थे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, जिसने हम भोपाल का विकास पुरुष भी कह सकते हैं, भोपाल के महापौर रहे, 3 बार विधायक रहे, पूर्व मंत्री, गृह मंत्री रहे, उमाशंकर जी गुप्ता। उमाशंकर जी गुप्ता ने इसके लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है, पत्र लिखा है। हम उमाशंकर जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 356 करोड़ रुपए जो खर्च हुए, जिस BRTS में हजारों पेड़ काटे गए बनाने के लिए, जिस BRTS में कई नहीं सैकड़ों बच्चों की मौत हुई इसके क्या कारण से, इसके लिए दोषी कौन है और क्या कोई सरकार इस मुद्दे पे कुछ कार्रवाई करेगी? उमाशंकर जी, आपका स्वागत है। आप एक मात्र नेता हैं भोपाल के जिसने खुल के कहा कि BRTS उपयोगी नहीं है, फिर भी इसके लिए दोषी कौन है? कौन अधिकारी है जिन्होंने इसको जबरन बनवाया? अब देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन भोपाल की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया, आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया। अब आपने देखा होगा कि BRTS जो बना कई जगह ख़त्म कर दिया गया, कई जगह सकड़ा कर दिया गया। और आप इतने दिनों में देखा होगा कि BRTS जनरली खाली पड़ा रहता है और दोनों तरफ जाम लगा रहता है। ये जो विदेशों की या बाकी बड़े शहरों की नकल करके पैसे का अपव्यय है, इसका मैंने शुरू से विरोध किया है। विरोध इसलिए नहीं कि ये कोई योजना ला रहे हैं, योजना लाए स्वागत है, लेकिन उसकी उपयोगिता देखना चाहिए, जनता की आवश्यकता को देखना चाहिए, मानसिकता को देखना चाहिए। आखिर जनता का पैसा रहता है। अब कास्ट जो लगी है और मेंटेनेंस पे भी काफ़ी खर्चा किया गया है, और लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं। मैं मोहन यादव जी को मैंने धन्यवाद दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने इसको समझा और इसको ख़त्म करने का फैसला लिया है। और मैं तो एक बार मीटिंग में मैं बोला था कि ये इतना अनुपयोगी, किसी दिन ये अपने आप लोग उखाड़ के ले जाएंगे, इसको उखाड़ने के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। और ये अव्यवहारिक निर्णय कई बार जो होते हैं जिनमें जनता और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को तवज्जो नहीं दी जाती, वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। लेकिन सरकार तो आपकी थी, बनाते समय भी आपकी सरकार थी और आप जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। उस समय आपने उतना मुखर विरोध नहीं किया जितना आज आप कर रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए, आज भी या उस समय भी एक सीमा रहती है कहने की, और ये प्रजातंत्र है। आखिर अंत में जो निर्णय होता है वो तो मानना पड़ता है। लेकिन एक मेरा स्वभाव दोष कह लीजिए, अच्छाई कह लीजिए, कि जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती मैं कहता हूँ, लेकिन उसके लिए आग्रह नहीं करता, क्योंकि मैं भी प्रजातांत्रिक पद्धति में भरोसा रखता हूँ और ये मानता हूँ कि आपका अपना मत हो सकता है, लेकिन आखिर निर्णय तो बहुमत से ही होंगे। देखिए उमाशंकर जी, क्या आपको लगता है कि इसकी जांच होना चाहिए? यदि जांच नहीं होगी, दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तो इस तरह की अनुपयोगी योजनाएं आगे भी आएंगी। ऐसी योजनाओं को रोकने के लिए जांच करके उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। आप ना जांच की मांग की है आपने? नहीं, मैंने जांच का तो कह रहा हूँ, लेकिन जांच के भी क्या स्रोत हैं हमारे सामने हैं। विशेष बात यह है कि आगे से कोई भी योजना बने, विशेषकर भोपाल को लेकर बात करें तो एक कोई नोडल एजेंसी भोपाल में नहीं है कि समग्र विकास के बारे में विचार करके काम करने वाली एजेंसियां अलग अलग हो सकती हैं। एक तो एक तरह का काम करने के लिए एक एजेंसी नियुक्त होना चाहिए। अभी आप देखें, रोड कहीं PWD बना रहा है, कहीं नगर निगम बनाता, अब CPA ख़त्म हो गया, नहीं तो CPA बना रहा है, कहीं हाउसिंग बोर्ड भी रोड बना रहा है। या ये जो अलग अलग एजेंसी हैं, एक काम के लिए एक एजेंसी होना चाहिए और उसको भी एक नोडल कोई अथॉरिटी किसी को भी आप बनाइए, ताकि पूरी प्लानिंग के साथ शहर का विकास हो। नहीं तो जिस बेतरतीब तरीके से विकास भोपाल का हुआ है, कहीं ना कहीं ये तकलीफ देने वाला होता है और इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इसलिए ऐसी जो घटनाएं हुई हैं उनसे सीख लेकर और आगे के प्लानिंग में आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए, जनता की मानसिकता, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेकर और फिर विकास किया जाना चाहिए। आप 3 बार विधायक और 1 बार महापौर रहे हैं। भोपाल आपकी एक तरह से खून में धड़कता है।
हृदय में धड़कता है। इस शहर को कितना अच्छा बनाया जा सकता है। बाबूलाल जी गौर के बाद यदि कोई राजनेता है तो वो उमाशंकर जी गुप्ता हैं, जो इस शहर के बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह नगर निगम का बजट गड़बड़ा रहा है, तनख्वाहें टाइम से नहीं मिल रही हैं, जो माहौल इस समय शहर में हो गया है, इसके लिए कोई एक समग्र, और सबसे बड़ी बात है उमाशंकर जी कि भोपाल का मास्टर प्लान 2005 के बाद से नहीं आया है। क्या करेंगे आखिर, कैसे ये भोपाल विकास करेगा? मुझे लगता है कि शायद अब मास्टर प्लान जल्दी आना ही चाहिए। ये बात तो अब 10 साल से मैं आपसे ही सुन रहा हूं कि जल्दी आना चाहिए। ठीक बात है, अब उम्मीद ही की जा सकती है। और एक मुझे लगता है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आग्रह भी करूंगा कि एक भोपाल के विकास को लेकर, वह राजधानी है भोपाल, इसके विकास को, बड़ा सुंदर शहर है, इसको ठीक ढंग से और अच्छा व्यवस्थित किया जा सकता है, आकर्षक बनाया जा सकता है। सारी एजेंसियों को साथ में लेकर उनको एक, और मास्टर प्लान आपने ठीक कहा है कि बहुत तेजी से लगभग बन चुका मास्टर प्लान है, लेकिन कई बार विभिन्न कारणों से जो रुक रहा है, उन सारी आपत्तियों का निराकरण करके और मास्टर प्लान लागू करके उसके हिसाब से भोपाल के शहर की विकास की एक समग्र योजना बनाना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न है और वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये, जिस तरह आपने BRTS का खुला विरोध किया और आज वो हटने पर आपने स्वागत भी किया, आपने जांच की भी मांग की, उसी तरह से जो भोपाल के तालाब बचाने की बात है, उसके आसपास के गांवों में जिस तरह से कब्जे हुए हैं, जिस तरह अधिकारियों ने मनमानी चला रखी है, जिस तरह NGT तमाम सारे फैसले सुना रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपने सुना चीफ सेक्रेटरी पे 5 लाख का यहाँ फाइन लगाया गया। आसपास के गांव में आप चले जाइए, तमाम अधिकारियों ने रोडें बना दी हैं। तालाब को कैसे बचाएंगे भोपाल तालाब को? और यदि भोपाल तालाब नहीं बचेगा तो एक तरह से आपके हृदय पर चोट कर रहे हैं। नहीं, ये होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कई बार तो ध्यान में ये भी आता है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नियमों को कुछ समय के लिए बदल दिया जाता है, फिर नियम बदल दिए जाते हैं, और इस प्रकार का ये जो भोपाल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। और ये कैचमेंट एरिया और जो भी है, और व्यवहारिक बातों को भी देखना चाहिए। देखिए, मैं महापौर था तब भी और आज भी इस बात का पक्षधर हूँ कि आप, अब मैं जब महापौर था, करोड़ सारा अवैध बस गया था, अवैध करना पड़ा आपको। आज ये कैचमेंट के एरिया के नाम पर जो बातें हो रही है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, आखिर क्यों होने दिए गए? जिनने किए उनके खिलाफ कार्रवाई करिए आप तो, या तो, और अगर ये है तो उनको व्यवस्थित मास्टर प्लान जो आ रहा है, मेरा कहना है, जहाँ लाखों मकान अगर बन ही गए हैं, अब आप उनको तोड़ तो पाएंगे नहीं, अब तो आप उसको वैलिड कर दीजिए, ये धंधे सब खत्म करिए। और इसलिए मैंने कहा कि ठीक से पूरे प्लान पर चर्चा होकर उसको लागू करिए और उसका सख्ती से पालन कराइए। और जहाँ ये खेल इस प्रकार के होते हैं व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। जिन्होंने किया है उनको भी, और जिनके संरक्षण में हुआ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे उमाशंकर जी गुप्ता, जो भोपाल में महापौर रहे, 3 बार विधायक रहे हैं। भोपाल शहर के विकास को लेकर उनकी चिंता साफ दिखाई देती है। जिस तरह उन्होंने BRTS की बात की है, वैसा ही उन्होंने कहा है कि भोपाल ताल को बचाने के लिए, अवैध निर्माण को बचाने के लिए, अवैध निर्माण को रोकने के लिए जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करना चाहिए, और खासकर सरकार को इस मुद्दे पर अब गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।